मेरी जान, मैं दुआ को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बच्ची की देखभाल के चक्कर में कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, वैसे मेरे घर वालों को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। हाँ, दरअसल वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अच्छा, खुदा उन्हें शिफा दे। हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, बहुत जल्द करूँगा, परेशान मत हो। ठीक है। सच में यार एलिफ, तुम पागल हो। क्या करूं मैं, उस औरत ने मुझे पागल कर दिया है। यहाँ की हालत तो देखो जरा। अच्छा, वो भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ बैठो जरा। तो ये सूटकेस उठाकर वहां जाकर बस जाने का ख्याल कैसे आया? यार मैं तो बस उसे सिर्फ डरा रही थी, लेकिन वो डरी ही नहीं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। और ये सब बात तुम खाला सुमैया को कैसे समझाओगी? समझाने वाली बात कोई थी ही नहीं। मैंने ज़ैनब को बता दिया था, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। खैर, 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। नूर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हैरत है। खैर एलिफ, हमने फैसला किया है कि हम इन मौजुआ से दूर रहेंगे। हम अब जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मेरे वालिदैन का कुशादासी में एक घर है, हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। किस लिए? क्या खेती बाड़ी करने के लिए? सुकून के लिए। अहमकाना बातें मत करो यार। तुम मुझे पागल कहते हो और तुम मुझसे ज्यादा पागल हो। क्या ये नूर का आइडिया था? नहीं, मेरा है। यानी मैंने पूछा और उसने कबूल कर लिया। देखो, तुम वहाँ पागल हो जाओगे। तुम दोनों शहर की लाइफ की आदी हो चुके हो। वहाँ उल्लुओं की तरह क्या करोगे? नहीं, हमने फैसला कर लिया है एलिफ। तो क्या उनाल फैमिली को इस बारे में पता है? बताओ मुझे। पता कैसे चलता है एलिफ? हमने बताया ही नहीं, लेकिन तुमने हमसे पहले ही बम फाड़ दिया। मगर नूर आज बताने वाली है। चलो, देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तुम यहाँ किसी चीज को हाथ न लगाना, मैं कल आकर यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय।